हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और आशा करता हूं आप सब बढ़िया, स्वस्थ और बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छे होंगे। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल सब। तो मेरे प्यारे साथियों, हम फिजिक्स के साथ फिर आ गए हैं आज 10 क्वेश्चन, सुपर 10 क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं बिल्कुल। और नौकरी की बिल्कुल पूर्णतः गारंटी और जिम्मेदारी लेता हूं साथियों। और आपका प्रति आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहूंगा, बिल्कुल जहां आप कहेंगे वहां जाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा साथियों। और आपका भाई बिल्कुल आपका साथ देगा मेरे प्यारे साथियों। तो फिजिक्स के सुपर 10 क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं और ये नौकरी में आपके लिए 4 चांद लगा देगी ये क्लास नौकरी में आपके लिए बिल्कुल 4 चांद लगा देगी साथियों। यदि आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें साथियों। अच्छा लगे तो पढ़ें, नहीं तो अनसब्सक्राइब मार दे प्यारे साथियों। और लेकिन मैं यहां से विश्वास दिलाता हूं, आपको गारंटी लेता हूं साथियों, सरकारी नौकरी 100% दिला करके रहूंगा। ये आपका छोटा भाई या बड़ा भाई यहां से प्रण प्रतिज्ञा लेता है और ये वादा निश्चित दिलवाता है आपको साथियों, 100% नौकरी आपको दिला करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन 100 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग, 100 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग होगा। बी ऑप्शन 200 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग, बी ऑप्शन 200 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग, सी ऑप्शन 300 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग, डी ऑप्शन 400 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग। यहां बात कर रहे हैं किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी मींस जो सबसे लंबी होगी वह किसमें होगी साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये इसकी आवर्ती होगी 100 हर्ट्ज आवर्ती वाली तरंग होगी, 100 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग होगी। इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें और जिस किसी भी बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और बच्चे जोड़ने के लिए बिल्कुल कहें साथियों। और ये क्लास उन बच्चों तक पहुंचा दें जो बेचारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो पढ़ने में बेसहारे हैं, बेचारे पढ़ने में मदद चाहते हैं, तो उन बच्चों के पास तक ये वीडियो पहुंचा दें और रेलवे में 100% नौकरी अपनी सुनिश्चित करें साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये एक क्या है? न्यूमेरिकल है साथियों, ये न्यूमेरिकल है। पढ़ते हैं। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर केस्ट और तरंग गर्त ट्रफ, जो शिखर होगा, तरंग का शिखर होगा केस्ट बोलेंगे उसको, और तरंग गर्त जो होगा उसको ट्रफ बोलते हैं, उत्पन्न करता है। तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी है हमें। क्या करना है? हमें तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक इसमें फार्मूला लगता है लैम्डा बराबर से v अपॉन एन, लैम्डा बराबर से v अपॉन एन। जब इसमें लेकिन n बराबर से, अब इसका जब उल्टा करेंगे n बराबर से नहीं, इसमें साथियों दूसरा फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें पूछा है आवर्ती, ताकि नहीं तरंग दैर्घ्य, इसकी पूछिए आवर्ती। तो आवर्ती ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे n बराबर से 1/t, n बराबर से 1/t, क्योंकि यहां पे आवर्ती हमें ज्ञात करनी है। तो समय कितना दे रखा है? 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड समय दे रखा है। और इसका तरंग शिखर कितना है? 20। कितना है तरंग शिखर? 20। और इसमें स्रोत, अब इसमें तरंग गर्त मांगी है, इसमें आवर्ती ज्ञात करनी है। ठीक है, तो n बराबर से, अब पढ़ेंगे n बराबर से क्या हो गया, इसको पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ डायरेक्ट। अब इसको काटो, 4 दूनी 4 पंजे 20, कितना हो गया 50। देखते हैं आंसर है 50 हर्ट्ज।
है बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। n बराबर से 1/t हम इसका फार्मूला लगाएंगे, n बराबर से 1/t यानी कि आवर्ती बराबर से आवर्ती स्रोत बराबर से n/t। ठीक है, n को आवर्ती से रिप्रेजेंट करेंगे, a इसमें कांस्टेंट है, t इसमें इसका समय मांगा है, तो इसका आंसर होगा d इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 500 हर्ट्ज आवर्ती का स्रोत 0.4 m मतलब मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित तरंगों को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं दोबारा। 500 हर्ट्ज आवर्ती का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित तरंगों को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब इसको हमें देखना है प्यारे साथियों, समय कितना लगेगा। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे, वह फार्मूला होगा लैम्डा बराबर से इसमें लगेगा, क्योंकि हमें इसमें समय पूछा है और दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहां पर दूरी पूछी है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तब हम यहां पर देखेंगे लैम्डा बराबर से v/n, ये फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे साथियों। और इसलिए v बराबर से लैम्डा, v बराबर से n गुणा लैम्डा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि यहां पे मान रखेंगे n आवर्ती कितनी है 500 गुणा तरंग दैर्ध्य कितनी है 0.4 इक्वल टू, अब करेंगे इसको पॉइंट से 0 काट दो, 5 चौक 20, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। अब हम दूरी को इसको काटेंगे 200, अब दूरी हो गई। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि समय बराबर से दूरी बटे चाल, समय बराबर से दूरी बटे चाल, ये जगह कम है साथियों, यहीं पे काट देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, बकाया आप आगे फार्मूला लगा लेना। ठीक है, दूरी बटे समय बराबर से दूरी बटे चाल होगा, जैसे कि चाल बराबर से दूरी बटे समय, और यहां पूछा समय, जब समय इधर जाएगा तो चाल नीचे जाएगी, दूरी ऊपर रहेगी। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब चाल कितनी है 600 मीटर की चली गई, दूरी कितनी है 600, राइट, 600 दूरी है। अब इसमें निकलकर कितना आया, आवर्ती जो निकल करके आई वह आवर्ती कितनी आई 200, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 तिया 6, 3 सेकेंड इसका आंसर आएगा, 3 सेकेंड इसका आंसर आएगा, 3 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि समय बराबर से दूरी बटे चाल, समय बराबर से दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 600 मीटर, और जो उसका चाल है, चाल कितनी निकल करके आई है 200, चाल हमने निकाल ली 200 चाल निकल करके आई है, तब इसलिए फार्मूला लगा देंगे हम, फार्मूला लगा करके इसका 3 सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक तरंग के गर्त की गहराई, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। देखो यहां टीसीएस जो है क्वेश्चनों घुमाता है, टीसीएस यहां क्वेश्चनों घुमाता है, यहां घुमा दिया। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है, जो गर्त की गहराई है उसको हम क्या कहा जाता है साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आवर्ती, बी ऑप्शन विस्थापन, सी ऑप्शन परिणाम, डी ऑप्शन आयाम। तो इसका आंसर होगा जो इसके सुरंग और गर्त को कहेंगे, क्या कहेंगे, आयाम। क्या कहेंगे साथी, आयाम कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहेंगे। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहेंगे। जो एक किसी भी कोई माध्यम है उसका घनत्व दोलन है और जो उसमें समय जो लगता है उस समय को हम क्या कहेंगे साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ए ऑप्शन
तरंग का दोलन, बी ऑप्शन तरंग का समय काल, सी ऑप्शन तरंग की आवर्ती, डी ऑप्शन तरंग में आने जाने की गति, तरंग में आने जाने की गति। तो इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या? तरंग का समय काल होगा इसका। जो किसी माध्यम, किसी भी कोई भी माध्यम है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन, किसी भी माध्यम में घनत्व के एक दोलन में पूरा करने में जो समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? तरंग का समय काल, तरंग का समय काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर न्यूमेरिकल आ गया। 500 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवर्ती 20 हर्ट्ज है तो समय अंतराल क्या होगा? उसका हमें समय अंतराल ज्ञात करना है साथियों। तो इसमें भी एक फार्मूला लगाएंगे। वह फार्मूला होगा आवर्त काल बराबर से 1/, आवर्ती, आवर्त काल बराबर से आवर्त काल बराबर से 1/, आवर्ती। क्या होगा? 1/, आवर्ती। अब इसको हम लगा लेंगे आवर्त काल, इसमें पूछा है, और जो इसकी आवर्ती है है 20। कितनी है? 20। जब 20 है, मगर इसमें ये पूछा नहीं है क्योंकि ये इनवर्स है। इनवर्स हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि चाल से हमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यहां पूछा समयांतराल, तो समयांतराल का एक फार्मूला होता है आवर्त काल बराबर से 1/, आवर्ती। आवर्ती 20 होगी। जब 20 होगी तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। जब 1 आ जाएगा, जब हम इसको पॉइंट लगाएंगे, यहां पॉइंट लगा लिया हमने, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लिए बिल्कुल। अब इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, या फिर पॉइंट क्या के बाद है? 1 2 3, तो 0.03, 0.05 इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। या फिर ऐसे कर लेंगे 1/20 है, ये 1/20 है। पॉइंट लगाओ, 2 संख्या है 1 और 2। अब इसको हम काट लेंगे, इसको काट दिया हमने। जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 0.5 आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10, तो 0.5 आएगा इसका आंसर। कैसे भी कर सकते हैं, फार्मूला हमने आपको बता दिया, आवर्तकाल बराबर से 1/, आवर्ती। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर पढ़ेंगे। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने का मतलब है उसको जांचने, देखने के लिए, भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? देखो क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने, यहां डॉक्टर का भी नाम ले दिया, वस्तुओं को भेदने हेतु, यहां पूछा, क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट होता है। हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, हवाई अड्डों में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो हवाई अड्डे हैं इसमें कौन सी तरंग निकलती है? ए ऑप्शन ध्वनि तरंग, बी ऑप्शन एक्सरे, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी ऑप्शन यांत्रिक। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग निकलती है। कहां से? जो हवाई जहाज अड्डे होते हैं वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग निकलती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने, हाँ इसका आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिव यहां से निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव निकलती है जहां से कि इलेक्ट्रिक पैदा होती है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिव निकलती है साथियों। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, एक्सरे। एक्सरे निकलेगी क्योंकि यहां पे डॉक्टरों का भी नाम दे दिया। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सरे, क्योंकि डॉक्टर भी एक्सरे के द्वारा ही इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इसका आंसर नहीं होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8। इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंगे, बी ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंगे, सी ऑप्शन यांत्रिक तरंगे, डी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा इसका आंसर? इंफ्रा
इंफ्रारेड किरणें, जो इंफ्रारेड किरणें जो निकलती हैं वह क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या कहलाती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वह किसकी है साथियों? ए ऑप्शन रेडियो, बी ऑप्शन इंफ्रारेड तरंग, सी ऑप्शन एक्स किरणें, डी ऑप्शन गामा किरणें। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो किरणें निकलेंगी वह किससे निकलेंगी? गामा किरण। क्या आंसर होगा इसका? बी, गामा किरण से विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य द्वारा उत्सर्जित, जो सूर्य है उसके द्वारा जो उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है वह कौन सी है? जो सूर्य के द्वारा किरण आती है और उसके अंदर जो विकिरण निकलती है उससे जो हानिकारक वो जो होती है किरण वो कौन कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन गामा किरण, बी ऑप्शन पराबैंगनी किरणें, सी ऑप्शन अवरक्त विकिरण, डी ऑप्शन अल्फा किरणें। तो बताइए, क्योंकि सूर्य के द्वारा हानिकारक जो विकिरण होगा वह पराबैंगनी विकिरण होगा, वह पराबैंगनी विकिरण होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साथियों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी साथियों, और आप बिल्कुल अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखें और एक दूसरे भाई को जरूर जोड़ें और एक दूसरे भाई को चैनल को जरूर शेयर करें। और जिस किसी बहन भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। लव यू ऑल, जय हिंद।